मेरा साहिल मेरे साथी ने बता दिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल की सिचुएशन जो है थोड़ी टेंस है और होगी भी, क्योंकि जनवरी का महीना है और लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके अंदर तक इस दौरान जनवरी के दौरान जो है टेंस सिचुएशन रहती है, अलर्ट रहते हैं, लोगों से पूछताछ रहती है। और आज भी थी, कल शाम से ही जम्मू की सांबा के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक से जो सिचुएशन है उस पर सरकार की पूरी तरह से नज़र है। 26 जनवरी आ रहा है तो 26 जनवरी तक जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक ये सिक्योरिटी सिनेरियो है, इस पर खास नज़र सरकार की रहती है। कश्मीर में भी इस दौरान जगह जगह नाके लगाए जाते हैं। यूजुअली कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे नाके तो लगे ही रहते हैं, लेकिन उनको बढ़ाया जाता है। और जम्मू के सांबा बॉर्डर से लेके जो बाकी इंटरनेशनल लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर भी ये सिचुएशन है, थोड़ी सी टेंस रहती है, थोड़ा सा अलर्ट रहता है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, इस पर मशकूक सरगर्मियाँ रोकने के लिए सभी तरह से इकदाम उठाए जा रहे हैं। और फौज है, CRPF है, BSF है, ये जितने भी इदारे हैं उन सबको अलर्ट पर रखा जा रहा है। ऋषि खजूरिया का लाइन ऑफ कंट्रोल के इस इलाके में थे। ऋषि खजूरिया हमारे साथी हैं सांबा से और वो कल इस पूरे इलाके पे नजर रखे हुए थे और हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कल कुछ हो रहा था और किस तरह की सिचुएशन थी लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास, क्योंकि रात की सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है और रात की सिक्योरिटी के साथ साथ दिन के दौरान भी लाइन ऑफ कंट्रोल का या इंटरनेशनल बॉर्डर का पूरा इलाका जो है उसको चप्पे चप्पे पे नजर रखने की जो बातें की जाती है। मुहावरा है कि हवा से लेके आरिश से लेके फारिश तक की जो नजर होती है वो इस दौरान रखी जाती है। तो 26 जनवरी यौम जमहूरिया और उससे पहले जनवरी के दूसरे हफ्ते से ही हम कह सकते हैं या यूं कह सके दूसरे हफ्ते से ही एक अलर्ट जारी हो जाता है, अलर्ट जारी हो जाता है। तो ये अलर्ट जारी हो चुका है इंटरनेशनल से लेके नेशनल जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, चाहे वो जम्मू का सेक्टर है, कश्मीर का सेक्टर है, क्योंकि कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बहुत कड़ाके की माइनस के आसपास की जो ठंड है वो चल रही है। तो सारे के बीच में जो ठंड का हाल अहवाल है उसमें भी फोर्सेस को अलर्ट रखा जाता है ताकि इस दौरान जो धुंध है या बाकी चीज़ है उस दौरान कोई इन्फिल्ट्रेशन हो जाए, कोई कुछ और न जाए। तो ये सारी चीज़ें फोर्सेस की हुकाम की नज़र में रहती है। ऋषि खजूरिया से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ऋषि खजूरिया हमारे साथ वहाँ से कोशिश करेंगे, हम उससे मिलेंगे और उससे जानेंगे कि कल उन्होंने क्या देखा, किस तरह की सिचुएशन है लाइन ऑफ कंट्रोल के सांबा सेक्टर में। सांबा चूँकि प्लेन एरिया है और इन दिनों सांबा का जो पंजाब का ये सारा एरिया है वहाँ धुंध रहती है बहुत ज़्यादा, और चूँकि कश्मीर में धुंध उतनी नहीं होती है, कश्मीर का मौसम जो है ये डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जम्मू रीजन। तो जम्मू के इस रीजन में चूँकि पंजाब के साथ मिलता है तो पंजाब में एक तो इन दोनों जो पराली जलाई जा रही है, तो पंजाब की पराली जलाए जाने की वजह से पूरा जो इलाका है वो पंजाब से दिल्ली तक उसका असर रहता है। तो यहाँ जम्मू के कठुआ, सांबा, इन एरियाज तक उसका असर रहता है। तो एक उसकी वजह से अंधेरा होता है और साथ साथ में धुंध रहती है। तो सारे धुंध और उस सब के बीच में ऋषि खजूरिया से सीधा जानेंगे, क्योंकि वो धुंध में भी कल थे और सारी सिचुएशन पे नजर रखे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऋषि। ऋषि बताइए हमारे दर्शकों को क्या कुछ आपने कल देखा लाइन ऑफ कंट्रोल पे, किस तरह का सतर्क होशियारी, किस तरह की जो एक्टिविटीज है वो फोर्सेस की तरफ से वहां पे की जा रही है। जी सर, हम आपको बताते चले कि सबसे पहले मैं जिला प्रशासन सांबा के उस ऑर्डर को लेकर बताना चाहता हूं जो प्रशासन ने बॉर्डर के लिए एक ऑर्डर जारी किया है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर का 1 किलोमीटर का दायरा है, उस 1 किलोमीटर के दायरे में रात के समय में जो है वो नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया है सुरक्षा को ध्यान में रखकर। ये नाइट कर्फ्यू जो है ये रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जो वो डेली बेसिस पर लागू रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको बताता चलूं कि BSF जो वो चाहती है कि पूरी तरह से इफेक्टिवली पेट्रोलिंग हो, वहां पर सुरक्षा घेरा जो बनाया जाए, क्योंकि धुंध कोहरा इस समय काफी ज्यादा लगातार पड़ता नजर आ रहा है और धुंध कोहरा एक बड़ा चैलेंज भी इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बना हुआ है। क्योंकि हमने अक्सर देखा कि जब LOC पर बर्फबारी होती है तो जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हैं दुश्मन की तरफ से वो इंटरनेशनल बॉर्डर से की जाती है, यानी यहां पर आतंकी घुसपैठ हो सकती है, जिसको लेकर पेट्रोलिंग को लगातार बढ़ा दिया गया है। दिन रात के समय में यहां सुरक्षा जो वो चौकस कर दी गई है, उसी को लेकर ये नाइट कर्फ्यू जो है ये लगा दिया गया कि लोगों की जो मूवमेंट है वो रात को रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। उसी को लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर के हर एक इलाके में इस समय सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लगातार हर एक इलाका जो वो खंगाला जा रहा है। लेकिन अगर बात करें नेशनल हाईवे को लेकर तो नेशनल हाईवे लखनपुर से लेकर इस समय कश्मीर तक जो वो तमाम नाका पॉइंट्स को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है और यहां हर आने जाने वाली गाड़ी की गहनता से जांच करके उन गाड़ियों को आगे भेजा जा रहा है। लोगों के ID कार्ड चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ 26 जनवरी को कुछ ही दिन बचे हुए हैं
और दूसरी ओर देश के गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा है। तो इन तमाम जो बातों को ध्यान में रखकर जो है वो सुरक्षा को इस समय बढ़ा दिया गया है। नेशनल हाईवे पर लगातार आप देख रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर जो एहलकार हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, वो तैनात हैं और वो हर एक सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं धुंध कोहरा इस समय एक बड़ा चैलेंज तो बना ही हुआ है, लेकिन हमारे नेशनल इवेंट में किसी तरह का कोई खलल वादा ना पड़े, उसी को ध्यान में रखकर ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं ये इस समय ऋषि, एक सवाल जो है चलाई जा रही है। एक सवाल है, हम लोग भी उसको समझना चाहेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर के इस इलाके में जो भी पड़ता है उसमें कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में आम आबादी भी है, लोकल लोग भी वहाँ पे रहते हैं इस इलाके, तो क्या उनके लिए कोई रिलैक्सेशन है? अगर उनको कोई इमरजेंसी आ जाती है कर्फ्यू में तो उनके लिए क्या आदेश हैं? देखिए, बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट आपने ये सवाल किया है, लेकिन आपको बता दें कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, किसी को अस्पताल जाना है या किसी को दीगर कोई अलग अलग और इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, तो आपको अपने आईडी कार्ड जो वो बीएसएफ के जवानों को चेक कराने हैं। उसी के साथ साथ पुलिस की परमिशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए, तो आपको आगे जाने की कोई भी मनाही जो है वो नहीं होगी, आपको आगे जाने दिया जाएगा। ये रिलैक्सेशन जो है वो तमाम लोकल लोगों को जो है वो दी गई है, लेकिन बिना मतलब रात के समय में इस तरह से घूमना, मूवमेंट करना, उसको लेकर पूरी तरह से ये प्रतिबंध जो है ये प्रशासन ने लगा दिया है। अगले कुछ दिनों तक ये प्रतिबंध जो है वो रहेगा, क्योंकि इस तरह के ऑर्डर जो है वो प्रशासन हर बार जारी करता है। क्योंकि एक बार फिर मैं कहूंगा कि जब इस तरह के सर्दियों के दिन आते हैं, धुंध कोहरा ज्यादा होता है, तो बीएसएफ के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। खासतौर पर उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में दिक्कतें आती हैं जो कोई बाहरी राज्यों से यहां पर रह रहा हो या कोई ऐसे संदिग्ध व्यक्ति भी हो सकते हैं, तो उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रात के समय में ये जो प्रतिबंध है ये प्रशासन ने जारी कर दिया है। नाइट कर्फ्यू की अवधि को एक बार फिर से बॉर्डर पर इंपोज किया गया है। चलिए, बॉर्डर पे कर्फ्यू इंपोज है, लेकिन एक और संक्षेप में आप बताइएगा, अभी जो है धुंध कोहरा ये सब जो है पंजाब के इस एरियाज में देखने को मिल रहा है, तो सांबा में इस वक्त किस तरह की या रात किस तरह का धुंध कोहरा, क्योंकि अब जम्मू भी कश्मीर के बराबर आ चुका है इसमें, गर्मी में, ठंड में, तो क्या है वहां पे धुंध कोहरे का आलम? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर धुंध कोहरे की बात करें तो इस समय सांबा में भी काफी ज्यादा धुंध कोहरा पड़ा हुआ है। विजिबिलिटी पूरी तरह से जो वो जीरो हो जाती है। सुबह का जो समय रहता है और उसी के साथ साथ रात का जो समय रहता है, तो इसमें धुंध कोहरा काफी ज्यादा पड़ रहा है। यहाँ सड़क हादसे लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों में भी लगातार कुछ सड़क हादसे यहाँ पर पेश आए हैं धुंध कोहरे की वजह से। तो इस समय हाईवे पर चलने वाले लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें, परेशानियां जो वो झेलनी पड़ रही है। यानी यूं कहें तो ये जो धुंध कोहरा है ये लोगों के लिए समय आफत बना हुआ है। सर्दी काफी ज्यादा पड़ रही है। आप ये कह सकते हैं कि माइनस में भी टेंपरेचर जो वो चला जाता है, जिस तरह से धुंध कोहरा इतना ज्यादा पड़ता नजर आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो हमारे लोग हैं उनको तो दिक्कतें पेश आ रही है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है वो इस सिचुएशन में बॉर्डर पर रहकर वो इस सिचुएशन में नेशनल हाईवे पर दिन रात जो वो खड़े होकर ड्यूटीज दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो लोग यहां से गुजर रहे हैं हाईवे से गाड़ियां लेकर, वो तो सतर्कता उनको बरतनी है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों का भी साथ देना है, सहयोग देना है, ताकि अनटोवर्ड इंसिडेंट से बचा जाए और इस तरह के जो संदिग्ध लोग या ऐसे कोई शरारती तत्व हो उनके ऊपर जो वो कड़ी नजर रखी जाए। इसीलिए ये जो तमाम प्रक्रियाएं हैं ये प्रशासन भी अपने एंड पर चला रहा है और लोगों को भी इसमें जो है वो सहयोग करने की काफी ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋषि खजूरिया। ये सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक के जो हालात है उस पर हम नजर रखे हुए हैं, और ऋषि खजूरिया में अपडेट कर रहे थे कि कर्फ्यू लगा दिया गया है लाइन ऑफ कंट्रोल के या एलओसी के, इससे साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर के उन एरियाज में जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो बॉर्डर की तरफ आते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो ममालिक हैं और इन दो ममालिक से पहले एक ही मुल्क हुआ करता था, और इन दोनों मुल्कों पे जो आज दो मुल्क हैं, एक मुल्क हुआ करता था। अब इन पे अंग्रेजों ने भी राज किया, सभी ने राज किया खूब, मुगलों से लेकर अंग्रेजों ने खूब। अब एक दूसरे पर ये चढ़ दौड़ने का जो वाक़या है उसके बीच में ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। लेकिन